देखते हैं विश्वामित्र हाजिर, प्रणाम किया, आसन दिया। विश्वामित्र ने कहा कि ये बताओ हरिश्चंद्र, तुमने कोई स्वप्न देखा? कह रहे हाँ प्रभु, स्वप्न देखा। क्या देखा? हमने अपनी धन संपत्ति आपको स्वप्न में दान कर दी। कहने लगे तब तो मेरा अधिकार है धन संपत्ति। हाँ प्रभु आपका अधिकार है, लेकिन एक बात है हरिश्चंद्र, बिना दक्षिणा के दान पूर्ण नहीं होता, दक्षिणा चाहिए। बताओ गुरु जी कितनी चाहिए? 1000 स्वर्ण मुद्रा। जो उनका कोषाधिकारी था उससे कहा 1000 स्वर्ण मुद्रा ले आओ। विश्वामित्र कहने लगे खबरदार, किससे मांग रहे हो? अब ये तो सब मेरा हो गया, तुम्हारा रहा ही कहां? हमें तो तुमसे चाहिए स्वर्ण मुद्राएं। अब समझ में आ गया हरिश्चंद्र। कहने लगे कोई बात नहीं, हम 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। विश्वामित्र ने कहा 1 महीने का समय है बस, इससे ज्यादा का नहीं। 1 महीने में मुझे दक्षिणा चाहिए, नहीं तो मैं शाप दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने हाँ कर दी, प्रणाम किया। पत्नी तारा और पुत्र रोहित के साथ निकल दिए। सब प्रजाजन रो रहे हैं कि हमारे राजा की क्या दशा होगी। और कहाँ अयोध्या से चलते 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 सोचा क्या करेंगे। आज काशी में पहुंच गए। काशी में उस समय जो सेवक होते थे, काम करने वाले, उनकी बिक्री होती थी, खरीद फरोख्त होती थी। पैसा देकर के खरीद लिया जाता था सेवकों को, काम करने वालों को। एक चबूतरा बना था बाजार में, जिस पर कोई खड़ा हो जाए तो पता लग जाता था कि ये बिक्री के लिए आया है। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा कि और तो कोई अब चारा बचा नहीं है, अपने आप को हम बेच देते हैं, 1000 मुद्राएं मिल जाएंगी तो हम जाकर के दे देंगे। आंखों में आंसू आ गए पत्नी के, लेकिन मजबूरी थी। हरिश्चंद्र उस चबूतरे पर खड़े हो गए, बोली लगने लगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं, 100, 200, 300, 400 से ऊपर कोई नहीं बढ़ रहा था। एक डोम आया जो मरघट में काम करता है, डोम, वो मरघट वाला आया, उसने कहा 500 स्वर्ण मुद्राएं। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। हरिश्चंद्र कहने लगे भैया, और कहने लगे हम तुम्हें मरघट में रहना पड़ेगा और वहां पर मुर्दाओं के सभी मुर्दा के कफन लेना पड़ेगा टैक्स के रूप में। बिना कफन लिए हुए कोई मुर्दा जलेगा नहीं। शमशान भूमि में तुम्हारा निवास होगा, वहीं रहोगे और हमारे घर से भोजन तुम्हें वहीं मिलेगा। भैया सब शर्त मंजूर, केवल हमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो ताकि हम गुरु जी को दे दें, छुटकारा मिल जाए। कह दिया नहीं नहीं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं देंगे। पत्नी तारा कहने लगी कि स्वामी चिंता मत करो, 500 तुम्हारी मिली हैं और 500 हमारी मिल जाएंगी, हम भी अपने आप को बेच देते हैं। हट गए हरिश्चंद्र और तारा खड़ी हो गई। बोली लगने लगी 50, 100, 150, 200, 300। एक सेठ ने कह दिया 350 स्वर्ण मुद्राएं। तारा कहने लगी सेठ जी 500 कर दो। सेठ जी ने कहा घर का सब काम जो तुम कहोगे मैं करूंगी, लेकिन 500 मुद्रा दे दो, मेरे पति का काम पूरा हो जाए, गुरु जी को दे दे जाकर। नहीं 350 से ज्यादा नहीं। आंखों में फिर आंसू आ गए। अब तारा ने कहा ऐसा करो, हमारा बालक भी तो इतना बड़ा है, 350 मेरी दे दो, 150 इसकी दे दो, ये भी तुम्हारा कुछ काम करेगा। कह रहे ठीक है तो बड़ा, ये फूल लाने का काम करेगा हमारे बाग से। 500 में उस सेठ ने तारा और रोहित को खरीद लिया। 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी हरिश्चंद्र को। डोम से कहा हम दे आए, लौट करके आएंगे। जाकर के विश्वामित्र को दे दी और आकर के वही शमशान घाट में, मरघट घाट में ले मुरैठा बांध करके और डंडा लेकर के काले हो गए, वही सब ड्यूटी करते थे। तारा सब घर का काम करती है, चौका बर्तन वगैरह। देखो महारानियों की दशा हो गई। बालक जाकर के फूल लेने जाता है, रोज फूल लाता है। आज अजीब हालत हो गई। बालक गया फूल लेने के लिए और बाग में एक जहरीले काले सर्प ने बालक को खा लिया, डस लिया बालक को। इतना जहरीला सर्प था जो बालक तुरंत मर गया, तुरंत मर गया।
किसी ने बताया तारा से, अरे तुम्हारा तो बालक मर गया और नीला पड़ गया है, लगता है किसी सर्प ने काटा है। रो रो करके दौड़ के आई, अपने बालक को देखा, शरीर फूल गया था और परेशान थी। लगता था कि जल्दी अगर जो शमशान घाट न पहुंचाया जाएगा तो शरीर फट सा जाएगा। लेकर के आई बाहर सड़क के किनारे, जो निकलता उससे कहते भैया थोड़ा सहारा दे दो, हमारे बालक को शमशान घाट पर पहुंचा दो। और जो है कोई नहीं दे रहा। आज तारा कह रही है, आज तारा से रोहित बिछुड़ गयो रे, आज तारा से रोहित बिछुड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। आज तारा से रोहित बिछुड़ गयो रे, आज तारा से रोहित बिछुड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। आज तारा से रोहित बिछुड़ गयो रे, आज तारा से रोहित बिछुड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। मेरा सुख चैन भगवान तुमने छीन लिया, मेरा सुख चैन भगवान तुमने छीन लिया, मेरा धन धाम सब राज तुमने छीन लिया, मेरा धन धाम समराज तूने छीन लिया। आप बेटा बिन तड़प जिया दिल से भुलाऊं कैसे, बेटा बिन तड़प जिया दिल से भुलाऊं कैसे, कुंवर की लाश अब गंगा में बहाऊं कैसे, कुंवर की लाश अब गंगा में बहाऊं कैसे, जिया मोरा मुश्किल में पड़ गयो रे, जिया मोरा मुश्किल में पड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। याद गई लाल का सहारा गया, हमारा जीवन गया, जीवन का सितारा गया, हमारा जीवन गया, जीवन का सितारा गया। जैसे मैं कुटुंब से बिछुड़ी हूँ न बिछुड़े कोई, जैसे मैं कुटुंब से बिछड़ी हूँ ना बिछड़े कोई, आज जैसे मैं उजड़ी हूँ न उजड़े कोई, आज जैसे मैं उजड़ी हूँ ना उजड़े कोई। बना खेल भगवान बिगड़ गयो रे, बना खेल भगवान बिगड़ गयो रे, गजब भयो रामा गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। आज तारा से रोहित बिछड़ गयो रे, आज तारा से रोहित बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे।
फैला रही है, हमारे बालक मर गया है, सर्प ने काट लिया है, लाश फूल गई है, फट जाएगी, थोड़ा पैसा दे दो, कफन खरीद के दे दे, बिना कफन के जलाई नहीं जाती। सब ये कहे ये मांगने का बढ़िया धंधा बना रखा है। बच्चे के मरने का बहाना के लिए देखो कैसे मांग रही है, कफन के लिए पैसा नहीं, किसी ने भी पैसा नहीं दिए। लौट करके रोती चिल्लाती आई और चिल्ला करके कहने लगी कितना बड़ा दुर्भाग्य, अरे बेटा तू चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र का पुत्र है और आज तेरे ऊपर कफन के लिए पैसा। जब हरिश्चंद्र ने अपना नाम सुना तो दौड़ के आए, कहने लगे पहचाने तारा तुम, अरे स्वामी तुम, क्या हाल हो गया? स्वामी अपना ही पुत्र है, अपना ही पुत्र है। आंखों में आंसू आ गए हरिश्चंद्र, कहने लगा हमारी मजबूरी है, बिना कफन के तो हम जला नहीं सकते हैं, कफन का इंतजाम है नहीं। तो स्वामी एक काम हो सकता है, हम अपनी आधी साड़ी फाड़ करके कफन बना दें और आधी साड़ी से अपना तन ढक लें, हाँ इससे काम बन जाएगा, बन जाएगा। आधी साड़ी तारा ने अपनी फाड़ी, बालक ऊपर डाली, आधी साड़ी पहने हुए हरिश्चंद्र अपने बालक को लेकर के जा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, और जाकर के जैसे अग्नि में रख करके लौट करके आए, वैसे ही भगवान नारायण और विश्वामित्र प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की, प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि है विश्वामित्र की परीक्षा पूरी हो गई, ए हरिश्चंद्र तुम परीक्षा में सफल हो गए, ऐसा करो तुम दोनों तो दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुम्हारा पुत्र रोहित कहाँ चला गया? भगवान बोले वो नहीं दिखाई दिया प्रभु, उसको तुम अभी अभी अग्नि पर रख के आए हैं, शरीर जल गया होगा। अरे नहीं, बुलाओ उसको। हरिश्चंद्र ने बुलाया, बेटा रोहित। रोहित दौड़ करके आ रहा, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी। बोले भगवान चल भगवान। तीनों फिर मिल गए, कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। हरिश्चंद्र कहा कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल एक वरदान दीजिए कि जैसी परीक्षा आपने हमारी ली है प्रभु, ऐसी परीक्षा अब किसी की लेना है, ऐसी नहीं। टूट जाएगा इंसान, आपकी परीक्षा में खरा नहीं उतर पाएगा, खरा नहीं, ऐसी परीक्षा। दिव्य कथाएं हैं राजाओं की, इन्हीं के में रोहित हुए, इनके पुत्र शगर हुए, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जो गंगा जी को लाए, सौदात, खंगवार, दीर्घायु, दिलीप के पुत्र हुए रघु, रघु के हुए अज, और अज के हुए दशरथ, दशरथ के हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अभी दशरथ के कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं, चतुर्थ अवस्था आ गई है। दशरथ जी मन में सोच रहे हैं कि अरे एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत भाई। एक बार कब? दशरथ सदैव देवताओं की ओर से दैत्यों से युद्ध करते थे, इनको इंद्र का आसन दिया जाता था जब ये स्वर्ग जाते थे। आज स्वर्ग गए दशरथ, इंद्र का आसन मिला, लौट करके वापस आए, इसी काम से फिर गए वापस, तो वो आसन धोया जा रहा था। दशरथ का ये क्या बात हो गई, आसन क्यों धोया जा रहा है इस समय? सबने कहा ना सुनो तो ज्यादा अच्छा, बताओ बताओ। कहने लगे तुम्हारे कोई संतान नहीं है इसीलिए आसन अशुद्ध हो गया। एक बार भूपत मन माही, भई गलान मोरे सुत। एक बार अरुंधति ने, बहुत भाव है इसके लेकिन कहां तक, एक और सुनाई दे रहे। अरुंधति ने अपने पति वशिष्ठ से कहा ये बताओ, तुम्हारी तो पुरोहिती चल गई और अपने पुत्र वामदेव की भी चल रही है, दशरथ है, लेकिन अपने पोता की पुरोहिती कैसे चलेगी? दशरथ के तो कोई संतान है ही नहीं। कहने लगे 4 होंगे, लेकिन कब होंगे?
अरे होंगे तो तब जब दशरथ हमसे कहे तो आकर के, उसने आज तक कहा ही नहीं कि हमारे संतान नहीं, कृपा करो गुरुजी। कह लगे ये काम हम करा देंगे, तो कह लगे तो फिर 4 पुत्र हो जाएंगे। अरुंधति अपने पोता को लेकर के गई दशरथ के महलों में, बड़ा आदर हुआ, गुरु माता है। मौका देख करके उस पोते को नगोच लिया बहुत कस के, रोने लगा बालक। दशरथ जी आए, माँ बालक क्यों रो रहा, बताओ बताओ क्या होता। कह रहे बात ही ऐसी है, क्या बताएं, क्या बात है बताओ। ये कह रहा है कि हमारे बाबा की पुरेती चल गई, हमारे बाप की चल गई, लेकिन हमारी पुरेती कैसे चलेगी, दशरथ के तो पुत्र हैं ही नहीं। तो एक बार भूपति मन माही और भई गलानी मोरे सुतनाई। आज गलान हो रही है, सीधे गुरु जी के पास निज दुख सुख तब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। गुरु जी को सुनाया, गुरु जी का चिंता मत करो, धराव धीर हुए हैं सुचारी, एक नहीं होंगे 4-4। हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, इतना ही करना था, मुझे बताना था। श्रृंग ऋषि को बुलाया गया, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया गया, पुत्र काम यज्ञ, और वो जो खीर लेकर के अग्निदेव प्रकट हो गए और पहले ही आहुति खीर दे दी वशिष्ठ को। वशिष्ठ ने दे दी दशरथ। दशरथ पाना चाहते थे, मना कर रहे नहीं ये मत करो, तुम्हारे खानदान में एक बार पा लिया था पुत्र, उसी उन्हीं को हो गया, इसका बंटवारा कर दो जाकर के। दशरथ गए, रानियों में बंटवारा किया, आधी खीर कौशल्या को दे दी, आधी की फिर आधी हुई, आधी कैकेयी को दे दी, फिर आधी हुई, कौशल्या कैकेयी ने हाथ मिली करके सुमित्रा को दे दी। और आज भगवान राम घर में आ गए हैं। जा दिन ते हरि गर्वैया सकल लोक सुख संपत्ति छाये। चारों ओर आनंद हो रहा है, चारों ओर आनंद हो रहा है। और आज वही समय आ रहा है प्रभु के प्राकट का, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, राम जी प्रकट भये। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, राम जी प्रकट भये। सुकुल पक्ष अभिजीत हर प्रीता, राम जी प्रकट भये। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, राम जी प्रकट भये। मध्य दिवस राम जी प्रकट भये। मध्य दिवे पावन काल लोक विश्रामा, राम जी प्रकट भये। समय आया, तीनों महारानियां बैठी हुई हैं आंगन में। कौशल्या को लगा हमें अपने कक्ष में चलना चाहिए। कौशल्या ने कहा तुम बहना बैठो, हम अपने कक्ष में जाती हैं। कौशल्या अपने कक्ष में गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गए। जैसे कक्ष में पहुंची, खिड़कियों से पहले रोशनी आने लगी, सुगंध आने लगी, रोशनी सुगंध, रोशनी सुगंध, रोशनी बढ़ रही, सुगंध बढ़ रही, रोशनी बढ़ रही, सुगंध बढ़ रही, रोशनी सुगंध, रोशनी सुगंध, रोशनी सुगंध, बढ़ते बढ़ते रोशनी सुगंध बढ़ते बढ़ते उसी में चतुर्भुज रूप में भगवान ने अवतार ले लिया। बोले चतुर्भुज भगवान की मैं प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मारी
अद्भुत रूप जारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध बुध चारी भूषण बन माला नयन दिशाला शोभा सिंधु करारी कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महाकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी कहे कोई कद जोरी अद्भुत जोरी तेरी विधि करो अनंता माया गुण गाना भीत अमाना एक पुराण भगवंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावई शुद्ध सुंदरा ओम अमृत लागी जन अनुरागी भयो प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरित महतारी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद गहे ममोर सुवासी अहपहासी सुनत वीर मति फिर न रहे जाजब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत कीन चाहे कथा सुहाई नाद भुजाई यही प्रकार सुत प्रेम लय प्रगट बाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी माता पुन बोली सोमत डोली सजहु साथ यह रूप आए जस सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परमनोपा सुन भजन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपाय यह चरित सुहाई हरिदस भाव सोई न परे भरपूपा बाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी बाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी बोले चतुर्भुज भगवान की सभी आयुध को लेकर के भगवान प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म कौशल्या ने देखा अरे प्रभु आप इस रूप में हाँ मैया इसलिए आए हैं कि तुम पहचान लो हम वही हैं जिन्होंने वरदान दिया था। अच्छा तो ऐसा करो अब तो बालक बनना है तो क्या करें ये पहले हथियार सब हटाओ हटा दिए अब मैया ठीक नहीं चार भुजाएं थोड़े होती दो करो दो हाथ गायब हो गए अब तो ठीक मैया कतई ठीक नहीं अब छोटे तो हो तुम तो इतने बड़े हो हमसे 3 हाथ लंबे छोटे हो जाओ छोटे हो जाओ छोटे हो रहे और छोटे और छोटे हो जाओ एकदम छोटे मैया ठियारे आओ छोटे जितना छोटा बच्चा होता जब पैदा होता उतने हो जाओ भगवान उतने छोटे हो गए मैया ठीक कतई ठीक नहीं अरे बच्चा कहीं कपड़े पहन के पैदा होता है तुम छोटे तो हो गए लेकिन वस्त्र तो पहने हो ऊपर भी पहने हो अधो वस्त्र भी पहने हो ये वस्त्र हटाओ मैया इसका मतलब दिगंबर वेश में नंगा हो जाऊं होना ही पड़ेगा मैया आज तक तुम किसी के सामने किसी ने मुझे दिगंबर वेश में मैया देखा ही नहीं मुझे बहुत शर्म लग रही है
मैया कृपा करो दिगंबर। नहीं 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 सर मरम कुछ नहीं, जब पुत्र बनना है तो होना पड़ेगा दिगंबर। भगवान ने ऊपर का वस्त्र हटा दिया, अब नीचे का पहने हैं। मैया ऐसा करो नीचे का बना रहने दो। मैया ने नहीं नहीं ये कुछ नहीं चलेगा ना, छोटा बच्चा जैसा होता कोई नीचे का वस्त्र पहनता क्या? उठा उठा मैया क्या बताएं, भगवान ने आंख बंद करके नीचे का भी वस्त्र हटा दिया। दिगंबर वेश देख रही हैं कौशल्या, देख रही प्रभु को। भगवान ने कहा कि अब तो ठीक मैया, करे कतई नहीं ठीक। अरे लड़का पैदा होता तो बाप जैसी बातें करता क्या? रोता है, रोता हाँ तो मैया रोना पड़ेगा, बिल्कुल रोना पड़ेगा। मैया हम रो कैसे सकते हैं? अरे रोने वाले यदि हमें देख लेते हैं तो हंसने लगते हैं, मैं पूरे संसार को हंसाता हूँ। मैया हमें रोना पड़ेगा, रोना हमने कभी जाना है? कौशल्या कहने लगी नहीं जाना तो हम रोना सिखाएंगे। देखिए आज भारत की माँ परब्रह्म को रोना सिखा रही, रोना सिखा रही। पहले हम सिखाएं तब रोना, सिखा रही है रोना। बालक कैसे रोता है? कोई कोई रो सकता क्या? कैसे बोलता है? बोल पाते क्या? नहीं बोल पाते, हम भी नहीं बोल पाते। बहुत प्रैक्टिस किया लेकिन बालक की आवाज नहीं निकाल पाते। तो छोटे होकर के रोने लगे तो माता पुन बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अत प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक शुरभूपा। ये चरित जिगावही हरिपद पावही दीन परहि भवकूपा। छोटे हो गए, बोले राम ललाजू की, बोले राम ललाजू की। ठीक 12 बजे भगवान का प्रकट हुआ। उसके कुछ समय बाद भरत जी का प्रकट हुआ, नक्षत्र बदल गया था। उसके बाद शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण शत्रुघ्न जी का प्रकट हुआ। 4 प्रकट हो गए हैं। बोले चारों भाइयों की। आइए बधाई गीत एक आध गा लेते हैं, भगवान राम का भी, फिर कन्हैया के में तो बधाई होगी, क्यों आचार्य जी गा लेते हैं ना। अरे जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य 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 कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया। कृष्ण कौशल्या मैया अवध में बाजे
वृंद पढ़त हैं, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं। नाच लोग लुगैया अवध में बाजे भलैया, नाच लोग लुगैया अवध में बाजे भलैया। राम लला जो की होत निछावर, राम लला जो की होत निछावर, राम लला जो की होत निछावर, राम लला जो की होत निछावर। कनक रजत संग गैया अवध में बाजे बधैया, जमे बाजे भलैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, में हजारों भैया अवध में बाजे भलैया, में हजारों भैया अवध में बाजे भलैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्मे हजारों भैया अवध में बाजे भलैया, जन्मे हजारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। बधाई हो। बोले चारों कुमारों की जय हो। हत्वा मृगा कांचनम वैदेहरणम जटायु मरणम शुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद रामायणम। पूरी रामायण हो गई। फिर भी 5 मिनट में बहुत संक्षिप्त से बताई दे रहे हैं। भगवान राम बड़े होने लगे, यज्ञोपवीत हुआ, गुरु जी के यहाँ शिक्षा पाने के लिए गए वशिष्ठ में। अल्पकाल में ही पूरी शिक्षा ले ली। 15 वर्ष के हो गए हैं। विश्वामित्र जी लेने के लिए आए, विश्वामित्र जी के साथ गए। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई। ताड़का स्वभाव का वध हुआ, मारीच को फेंक दिया समुद्र के पास। उसके बाद जनकपुरी गए, वहां पर धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ा, सीता जी के साथ विवाह हुआ और वहां चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ। विवाह हो करके अवधपुरी आए। ज्यादा दिन नहीं रह सकते प्रभु, भगवान को वनवास हो गया। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम लक्ष्मण और सीता जी वनवास चले गए, चित्रकूट में ठहरे। भरत जी आए, चित्रकूट में भरत मिलाप हुआ। भरत जी खड़ाऊ सिंहासन पर रख करके अपना राजकाज करने लगे। भगवान जी आगे चले, दंडकारण्य में पंचवटी में रहे। पंचवटी में सीता का हरण हुआ, रावण हरण लेकर के गया। भगवान वहां से सीता की खोज में आगे चले। शबरी को देखा, किष्किंधा पर जाकर के सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी मिले, बाली का वध हुआ और वहीं से सभी सेना लेकर के समुद्र के पास पहुंचे। समुद्र पर पुल बनाया गया, पुल बना करके लंका में पहुंचे। लंका में भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ और रावण कुंभकर्ण मेघनाथ को लक्ष्मण ने मारा। आज सभी योद्धाओं का वध, सभी दैत्य राक्षसों का वध करके
भगवान ने विभीषण को राज्य दिया, सीता जी की अग्नि परीक्षा ली गई। उसके बाद पुष्पक ज्ञान में बैठ करके भगवान आज आ रहे हैं अपने अयोध्या में। अयोध्या में आए और उधर एक दिन बाकी रह गया था। भरत ने कहा था यदि एक दिन भी विलंब हो गया तो हम जल करके मर जाएंगे। भरत ने चिता बना रखी थी जलने के लिए, आज शाम तक ना आए तो मैं जल जाऊंगा। उसी बीच हनुमान जी ने खबर दी कि भगवान आ गए हैं रावण को मार करके और लक्ष्मण और सीता के सहित हैं। भगवान आए, वहाँ सबसे मिले। भैया ये देखो, सब ने कहा कि क्या किया जाए, राज तिलक कब? अरे आज ही राज तिलक कर दिया जाए, आज ही कर दिया जाए, विलंब नहीं किया जाए। अरे होनी हो के रहती टाले नहीं टलती, कल था प्रभु का बनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी हो के रहती टाले नहीं टलती, कल था प्रभु का बनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी हो के रहती टाले नहीं टलती, कल था प्रभु का बनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी हो के रहती टाले नहीं टलती, कल था प्रभु का बनवास, आज देखो राज तिलक है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, उन सब विप्रन आय सुदीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना। होनी हो के रहती टाले नहीं टलती, कल था प्रभु का बनवास, आज देखो राज तिलक है। कल था प्रभु का बनवास, आज देखो राज तिलक है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आइए एक बधाई राजा बनने की खुशी में प्रभु की, क्योंकि हमारे कन्हैया तो कभी राजा बने नहीं, भगवान राम ही राजा बने। एक बधाई राजा राम के लिए कि राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, सब और बाजे भैया, अवध में बाजे बधैया। रघुरैया अवध में बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, ये बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। अंदर बाजे
अंदर बाजे बाहर बाजे, अंदर बाजे बाहर बाजे, अंदर बाजे बाहर बाजे, सब और बाजे हैं भैया अवध में बाजे बधैया, सब और बाजे भैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया। आर्गन बाजे और तबला बाजे, आर्गन बाजे और तबला बाजे, तबला बाजे और पैड भी बाजे, तबला बाजे और पैड भी बाजे, आर्गन बाजे और पैड भी बाजे, आर्गन बाजे और पैड भी बाजे, और बाजे सहनैया अवध में बाजे बधैया, और बाजे सहनैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। बोले राजा। क्यों? क्योंकि अंदर तो गोबर लगा होगा। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, अच्छा ये मन शुद्ध होगा कैसे? हम लोगों के रगड़ने से हो जाता, जैसे रगड़ रगड़ करके हम लोग साबुन से अपने कपड़े शुद्ध कर लेते हैं, तो कब का कर लिया होता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बिना भगवत कृपा के, बिना सत्संग के आंतरिक शुद्धि होती नहीं। आंतरिक शुद्धि, यदि आंतरिक शुद्धि चाहो, भगवान की कथाएं सुनो, भगवान का नाम जप करो, धीरे धीरे आंतरिक शुद्धि होने लगे, आंतरिक शुद्धि होने लगे। लेकिन नाम जपते हुए, कथाएं कहते हुए, ये हमेशा दिमाग में रखना कि इससे किसी का दुख दूर नहीं होगा, कष्ट दूर नहीं होगा। ये बात दिमाग से निकाल लेना कि हम जो है भगवान का नाम जप रहे हैं, हमारा ये सब दूर हो जाए। हो सकता है यदि प्रभु चाहे, तुम्हारे चाहने से नहीं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन दिमाग में रखो कि कोई आवश्यक नहीं है। केवल क्या होगा, दुख को सहन करने की शक्ति मिलेगी, और शुरुआत जहां से गलती होती है वहीं पर उसको रोक दो। 7 सीढ़ियां हैं जीवन में नीचे गिरने की। ध्याय तो विषयान पुंसान संगस्ते सुपजायते, संगा संजायते कामः, कामा क्रोधो अभिजायते, क्रोधाति भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमा, स्मृति वंशादि बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्
सुरात प्रदर्शति। ये सीढ़ियां हैं नीचे गिरने की, ये नीचे गिरने की सीढ़ियां। पहली सीढ़ी कहां से व्यक्ति नीचे गिरता है? ध्यायतो विषयान, विषयों का वो चिंतन करता है। हमारे पास अभी केवल मोटरसाइकिल है, हमारे पास कार हो जाती तो कितना बढ़िया हो जाता। चिंतन करने लगा, चिंतन करने लगा। केवल इतनी सुविधा है और सुविधा हो जाती तो कितना अच्छा होता है। ध्यायतो विषयान पुरुषान, जब चिंतन करता है किसी विषय का, बार बार चित्त में जाता, ध्यान करता है, तो उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति का मतलब है उसको प्राप्त करने की लालसा होने लगती है, लालसा होने लगती है। यह तो शुरू से ही रोक दिया जाए, विषयों का चिंतन ही ना किया जाए, तो आसक्ति होने का सवाल ही नहीं। किसी चीज की कामना न की जाए तो आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति होने का प्रश्न ही नहीं। आसक्ति तो कामना से बढ़ती है। इसलिए शुरुआत रोकिए, मन में केवल भगवत प्राप्त को छोड़ करके, भगवान की कामना को छोड़ करके किसी भी वस्तु की कामना नहीं होनी चाहिए। यहां से शुरुआत होती है भगवान के पाने की रास्ते की। संगत सो और संगात जायते कामा, जब आसक्ति बढ़ती है तो उसको पाने की इच्छा होती, कामनाएं बढ़ने लगती हैं। कामना पूरी हुई तो लोभ होता है, कामना ना पूरी हुई तो क्रोध आता है। कामा क्रोधो बजाते, क्रोध आने लगता है। क्रोध आया, बुद्धि बिगड़ जाती है, बुद्धि बिगड़ जाती है। बुद्धि बिगड़ने से पथ बिगड़ जाता है और जीव सर्वनाश की ओर चला जाता है। नरक जाने के ये 3 दरवाजे हैं। इन तीनों को तो कम से कम छोड़ ही देना चाहिए हम लोगों को। त्रिविधम नरकश्चेदम द्वारम नासनमात्मना। कौन कौन? काम, क्रोध तथा लोभस तस्मादेतम त्रयम त्यजेत। ये 3 को व्यक्ति छोड़ दे तो वो कभी नरक में जा ही नहीं सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि ये 3 दरवाजे हैं नरक में जाने के। 3 दरवाजे। काम, कामनाएं छोड़ो, कामनाएं करते रहोगे नरक पक्का है। क्रोध, जितना हो सके कम से कम क्रोध करो। और लोभ, लोभ छोड़ दो। ये 3 छोड़ दिए तो तुम्हें, तुम्हारी कभी अधोगत हो ही नहीं सकती। हमेशा ऊपर जाओगे, हमेशा ऊपर, हमेशा ऊपर। और भैया साफ तो अंदर करना है, अंदर करना है। ये जो भगवत कथाएं हैं ना, ये दर्पण नहीं है कि ऊपर से क्रीम पाउडर बढ़िया लगा लो, चेहरा चाय जैसा हो तो दर्पण तो वही दिखा दे जाएगा जो ऊपर लगा होगा। चेहरे के अंदर का दिखाई देगा क्या? दिखाई देगा क्या? ये कथाएं क्या है? ये है एक्सरे, MRI आजकल जो होती है, उसको ऊपर से कोई लेना देना नहीं। तुम कैसे हो, काले हो, कलूटे हो, लंगड़े हो, लूले हो, कम पैसे वाले हो, ज्यादा पैसे वाले हो, उसको कोई लेना देना नहीं इस चीज का। कथाओं को तो अंदर का देखना है कि तुम्हारे अंदर क्या है। एक्सरे को ऊपर से कोई मतलब होता क्या कि तुम्हारी चमड़ी कैसी है क्या? MRI को ऊपर से मतलब होता है क्या? ये कथाएं एक्सरे और MRI हैं। ये हमें आपको अंदर से दिखाती हैं कि हम में क्या कमी है, हम कहां पे। और यदि कमी दिखाई दे जाए तो व्यक्ति सुधार कर लेता है। गलती तो ये होती है कि हम गलती कर रहे हैं लेकिन हम गलती को गलती मान ही नहीं रहे। गलती हो रही है, हम उसको गलती मान ही नहीं रहे। अब जब तुम गलती को गलती नहीं मानोगे तो गलती का सुधार क्या करोगे? है ना भैया? ऊपर का तो स्वच्छता करो, कोई बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक दिल की कुठरिया साफ नहीं होगी ना, तब तक ऊपर की स्वच्छता से बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब दिल की कुठरिया
साफ नहीं, जब दिल की कुठरिया साफ नहीं, ऊपर से नहाए का होई, ऊपर से नहाए का होई। जब दिल की कुठरिया साफ नहीं, ऊपर से नहाए का होई, ऊपर से नहाए का होई। जब कपट कतरनी चलती रही, जब कपट कतरनी चलती रही, तब माला घुमाए का होई, तब माला घुमाए का होई। काया की गाड़ी ज्ञान का इंजन चालक कहाए का होई, अब चालक कहाए का होई, अब चालक कहाए का होई। जब एक्सीडेंट तुम कर ही चुके, जब एक्सीडेंट तुम कर ही चुके, तब राह बचाए का होई, जब एक्सीडेंट तुम कर ही चुके, राह बचाए का होई। काशी को गए, मथुरा को गए, सब तीर्थ नहाए का होई, सब तीर्थ नहाए का होई, सब तीर्थ नहाए का होई। जब बाप की खपड़ी फोड़ चुके, जब बाप की खपड़ी फोड़ चुके, तब पंखा डुलाए का होई, तब पंखा डुलाए का होई। उम्र बहुत गई कुछ समझ न पाए, अब पछताए का होई, अब पछताए का होई, अब पछताए का होई। जब खेत चिड़ैया चुग ही गई, जब खेत चिड़ैया चुग ही गई, तब डंडा हिलाए का होई, डंडा हिलाए का होई। जब दिल की कुठरिया साफ नहीं, सब बर्तन नहाए का होई, गंगा नहाए का होई, गंगा नहाए का होई। जय जय श्री राधे। चंद्रवंश की कथा में भगवान सुखदेव ने एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा कह दी। पृथिव्या सावे गुरुवरम छपयन कुरणाम अंता समुत्कलनाम युद्ध भूप चंदवा दृष्ट्वा विधु विजय जय बुद्ध घोष प्रोच्योद्वाय च परम समगा स्वधाम। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, गोकुल में पालना झूले, वृंदावन में लीला की, कंसबंध किया, द्वारका गए, पांडव कौरवों को की अंताकलय को निमित्त बनाकर दुष्ट राजाओं का संहार कराया, पृथ्वी का भार उतारा और अपने धाम को चले गए, चुप हो गए।
परीक्षित ने पूछा, प्रभु क्या कृष्ण कथा कह दी? हाँ हो तो गई कृष्ण कथा, कह तो दी। प्रभु आपने राम कथा कही, बहुत अच्छा लगा, लेकिन कृष्ण कथा में आप थोड़ा कंजूसी, थोड़ा क्यों बहुत कंजूसी कर गए। हम तो कृष्ण कथा ही सुनना चाहते हैं। कहले ऐसा करो, 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है, अब तक तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खा पी लो परीक्षित, फिर सुनाए। कि नहीं गुरुवर, आप जो कथा अमृत पिला रहे हैं, इससे मेरी भूख प्यास सब चली गई है। मेरा न खाने का मन है, न मेरा पीने का मन है। मेरा तो मन केवल भगवान की कथा श्रवण करने का है, और विशेष रूप से कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए हम ज्यादा लालायित उत्सुक हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वंश पर भगवान कृष्ण का ही महान उपकार है। और तो छोड़ो, ये शरीर भी यदि कृष्ण की कृपा न होती तो मेरा ही शरीर न रहता। मैं तो माँ के गर्भ में ही जल गया था, उन्होंने ही मेरी रक्षा की। मुझे कृष्णावतार की कथा थोड़ी विस्तार से सुनाई। सुखदेव जी कहते, हे राजन, चंद्रवंश नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, यहीं से चंद्रवंश चला। चंद्रमा के पुत्र बुध, उनके पुत्र पूर्वायन, उनके पुत्र विजय, उनके पुत्र भीम, उनके पुत्र कांचन, उनके होत्र, उनके जन्नू, उनके पुर, उनके बुलुक, उनके अजर, उनके कस, उनके कृशाम, उनके गाधी, विश्वामित्र, छतबद्ध, सुहोद के समय, उनके सुनक, सौनिक, उनके पुत्र तज्वत, उनके पुत्र अलर, अलर पुत्र नहुस, नहुस पुत्र याति, याति के पुत्र कुरु, कुरु से ये कुरुवंश चला। याति के पुत्र का नाम था यदु, जिनसे यदुवंश चला, यदुवंश चला। यदु के पुत्र मधु हुए, मधु के पुत्र वृष्टि हुए, वृष्टि के पुत्र देवमीड़ हुए। देवमीड़ के 2 कन्या, 2 पत्नियां थी। एक क्षत्रिय पत्नी थी जिससे सूरसेन के पुत्र हुए, सूरसेन पुत्र हुआ, सूरसेन का पुत्र वसुदेव, वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण। जो गोप कन्या थी उनके, उससे पुत्र परजन हुआ, परजन के 5 पुत्र हुए, उपनंद, अवनंद, नंद, सनंद, नंदन। 2 पुत्रियां हुई, सुनंदा और उपनंदा। आहुक राजा थे, उनके 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र और 8 पुत्रियां हुई। देवकी सबसे छोटी थी। सभी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। उग्रसेन के 9 पुत्र, 5 कन्याएं थी। सबसे बड़ा पुत्र कंस था। कन्याओं का विवाह भी वसुदेव के छोटे भाइयों से हुआ। वसुदेव का परिवार बटेश्वर में रहता था, बटेश्वर में। इधर देवकी का विवाह जब वसुदेव के साथ तय हुआ, विवाह की तैयारी होने लगी। कंस ने सोचा कि ये छोटी बहन है, इसके बाद कोई बहन बची नहीं है, तो हम थोड़ा चढ़-बढ़ करके हिस्सा लें, बढ़ चढ़ करके। धूमधाम के साथ उसने देवकी का विवाह में हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद जब विदा हो गई, कहा बहन को पहचानने के लिए सारथी को जरूरत नहीं, मैं ही रथ लेकर के बटेश्वर जाऊंगा छोड़ने के लिए। रथ में बैठाल करके चला कंस। देवकी वसुदेव बैठे हुए हैं, आगे जा रहा है। आकाशवाणी हुई, अस्यास्माष्टमो गर्भो हंतांता वैसे बुधा। ऐ अबुध, ऐ मूर्ख कंस, तू जिस बहन को ले जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। लीजिए आकाशवाणी। आकाशवाणी हुई तो असुर कंस का प्यार बैर में बदल गया। भैया दुष्टों का प्यार प्यार नहीं माना जाता। रहमन ओछे नरन सो
बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। कुत्ता चाहे काट ले चाहे चाट ले, रेबीज दोनों में हो जाता है, दोनों दोनों उल्टा है। व्यास बड़ाई जगत की और कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाट है, बैर किए बड़ी हान। दुष्टों से सदैव सावधान रहो, ज्यादा प्यार करोगे तो वो सर के ऊपर चढ़े रहेंगे, और नाराज कर दोगे तो बड़ा इधर उधर करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। उतर गया, चोटी पकड़ ली, तलवार हाथ पे ले ली मारने के लिए दौड़ पड़ा, मार रहा, रोका बस। अरे ये क्या कर रहे हो भैया? अरे मत मारो। बसदेव कह रहे कंस भैया मत मारो, बहन तुम्हारी है, मत मारो मत मारो, बहन तुम्हारी है, मत मारो। मत मारो, बहन तुम्हारी है, मत मारो। मत मारो, बहन तुम्हारी है, मत मारो। अभी तो कन्या दान किया है, अभी तो कन्या दान किया है, अभी तो कन्या दान किया है, अभी तो कन्या दान किया है। तुमको प्राणों से प्यारी है, मत मारो, मत पुत्र से खतरा बहन से नहीं है, पुत्र से खतरा बहन से नहीं है, पुत्र से खतरा बहन से नहीं है, पुत्र से खतरा बहन से नहीं है। ये तो अबला बेचारी है, मत मारो, मत मारो, बहन तुम्हारी है, मत मारो। मत मारो, बहन तुम्हारी है, मत मारो, मत मारो, बहन तुम्हारी है, मत मारो। हम सभी पुत्र तुमको दे देंगे। कहा कि देखो हम वहां नहीं जाने देंगे बटेश्वर में, मेरे यहाँ रहो चल करके। ये तय हो गया, लौटार करके लाया। नहीं, आज कुछ ब्राह्मण दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। 5 ब्राह्मण थे, भिक्षान दे दो। नंद बाबा ने भिक्षान दिया, आशीर्वाद दिया, तुम्हारे पुत्र हो। नंद बाबा ने कहा अब लाला बुढ़ापे पर होगा क्या? हाँ हाँ होगा। अरे हम पहुंचे हुए ब्राह्मण हैं, हमने आशीर्वाद दे दिया, लाला होगा। दौड़ करके गए, बताया जाकर के यशोदा को, यशोदा जी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, लाला होगा, दो जल्दी, धन दान दो देने के लिए। यशोदा ने कहा एक तो बात बताओ, अगर जो कहीं लाला की जगह लाली हो गई तो? हाँ ये तो बात है, हमने पूछे नहीं, अभी पूछते हैं। ब्राह्मणों के पास आए, कहने लगे एक बात बताओ ब्राह्मण देवता, अगर जो लाला की जगह लाली हो गई तो? कह लगे चिंता मत करो, हम तो पहुंचे हुए ब्राह्मण हैं, अगर लाली हो जाएगी हम उसको लाला बना देंगे, लाला बना देंगे।
फिर दौड़ के आए, यशोदा से का बन गया काम। पंडित लोग कहते हम तो जो है, साधु कहते संत के हम तो लाला बना देंगे, अब और दे दो और दे दो उनको। यशोदा कहने लगी ये बताओ लाली हो गई, अब ये तो साधुओं को, संतों को, ब्राह्मणों को क्या भरोसा ये कहाँ पहुंच जाए, तो लाला बनाने के लिए इनको खोजो कि कहाँ। हाँ ये तो बात है, तो ऐसा करो जब तक लाला नहीं होता तब तक इनको यहीं रोको। हाँ ये ठीक का। आय नंद जी कहा कि सुनो ब्राह्मणों, तुम्हें तो केवल भोजन चाहिए, भिक्षान चाहिए और भजन करना है। हमारा ये देखो कितना बढ़िया महल खाली का एक कोना खाली पड़ा हुआ, सब सुविधा है। आप ऐसा करो जब तक लाला नहीं हो जाता तब तक यहीं भजन करो। ये स्वार्थ देखो। उन्होंने कहा हमें क्या करना, हम यही करने लगे। अच्छा ये बताओ कब होगा? कह रहे भादो मास में होगा, कृष्ण पक्ष में। बता दिया भादो कृष्ण पक्ष में होगा। तो गोकुल में भादो कृष्ण पक्ष के परवा से ही नंदोत्सव मनाया जाने लगा, उत्सव मनाया जाने लगा। सुबह से परवा से ही रात को 12 बजे तक, 11-12 बजे तक खूब ढोलक बजती, खूब गाना गाए जाते। क्या सोहर गाए जाते, क्या गाए जाते पता नहीं, क्या क्या गाते, सब भजन गाए जाते रोजाना। और रोजाना पूछते हुआ कि नहीं हुआ, और 12 बजे बाद सब सो जाते। इधर देवकी के पहला पुत्र हुआ, वो लेकर के गए देने के लिए। नाम था कीर्तिमान। कंस ने देखा तो बालक हंस दिया। देखिए छोटा बालक कितना मुस्कुराता है, कितना सुंदर लगता है। उसकी मुस्कुराहट देख करके कंस भी पसीज गया। कहने लगा इसको ले जाओ, इससे मुझे खतरा नहीं है। अरे निष्कारण इसे न मारूंगा, और ले जाओ इसका सुख पाना, ले जाओ इसका सुख पाना। और 8वां गर्भ जब पैदा हो, 8वां गर्भ जब पैदा हो, तब उसे यहाँ पर ले आना, तब उसे यहाँ पर ले आना। छोड़ दिया। और तब तक आ गए उधर से कौन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी आ गए नारायण नारायण करते। कंस ने प्रणाम किया। कह लगे कंस क्या हाल है? कह रहे बहुत आनंद, देवकी के पुत्र हुआ तभी तो लेके आए थे, क्या मार दिया? इससे हमें क्या खतरा? तो पहला पुत्र है, हमें तो 8वें से खतरा। कह रहे मूर्ख। पहली बार कंस को किसी ने मूर्ख कहा। मुझसे मूर्ख कहते हो? अरे महामूर्ख। महामूर्ख क्यों? अच्छा, झोली में से अष्टकमल दल निकाला। अष्टकमल दल सदैव स्वर्ग में होते हैं, अपने यहाँ कमल दल, अष्टकमल दल नहीं होते। निकाला, कहा देखो 8 कमल दल है ना, इससे पंखुड़ी से गिनो, ये पहली 8वीं, इससे ये 8, ये 8, सब पहली सब 8वीं। कंस बोला हमें मूर्ख समझते हो? स्वर्ग की चीज दिखा रहे हो? जमीन की कोई चीज बताओ। जमीन का भी बताते हैं। गोला खींचा, 8 लाइन कर दी। कह रही अब तुम गिनो, ये लाइन गिनोगी, ये पहली 8वीं, ये लाइन ये पहली 8वीं, ये लाइन ये पहली 8वीं, ये लाइन ये पहली 8वीं, हर लाइन पहली, हर लाइन 8वीं। अब तो उसका माथा टन, तो क्या मैं उसको मार डालूं?
नारद कह लगे नारायण नारायण नारायण, ये मैं नहीं कुछ कहता हूं। चले गए कहते कहते। गया कंस और जबरदस्ती खींच करके उस बालक को मार दिया। 1 2 3 4 5 6 बालकों की हत्या कर दी कंस ने। 7वें बालक में बलदाऊ जी अपने राजा आए, घर में देवकी के योग माया को आदेश हुआ, इन्होंने गर्भ को खींच करके, रोहिणी रह रही थी गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, उनके घर में स्थापित कर दिया। सबने जाना गर्भ नष्ट हो गया। कंस को पता लगा, कंस ने जाना हमारी डर से देवता डर गए, नष्ट हो गया गर्भ। अब 8वां गर्भ आ रहा है। देव जी के भगवान स्वयं आए, चमकता चेहरा हो गया। कंस ने जाना 8वां गर्भ है। अब हथकड़ी बेड़ी डाल दी गई, हथकड़ी बेड़ी डाल दी गई और पहरेदार डबल ट्रिपल कर दिए गए और खुद देखता था जा करके। अब तो खतरा इसी से है जो अब आएगा, अब आएगा, इसी से खतरा है, इसी से खतरा है। धीरे धीरे वो समय आ रहा है। भगवान घर में आए, शंकर ब्रह्मा कैद खाने में, देवता नारद वगैरह सभी आकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतिम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। गर्भ तो कर दिया। गर्भ ने एक बार भगवान से कहा, प्रभु हमारी कितनी बेइज्जती, हमें कोई छूना नहीं चाहता, हम नहीं रहना चाहते पेट के अंदर, हमें निकाल के बाहर का बाहर कर दो, इतनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करेंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब हम तुम में प्रवेश करेंगे तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर आज सभी देवता तुम्हारी स्तुति करेंगे आकर के, तुम्हारा कितना मान बढ़ जाएगा। आज वही गर्व की सब लोग स्तुति कर रहे हैं, गर्व की स्तुति कर रहे हैं। भगवान के प्राकट्य का समय हो रहा है। उधर गोकुल में आज अष्टमी को सभी 12 बजे तक अपना उनका नाच गाना सब हुआ, सब चले गए अपने अपने घर। यशोदा ने सुनंदा से कहा, सुनंदा आज देखे रहना, यदि लाला हो तो हमें बताना, तुम जगती रहना, हमें नींद आ रही है। सुनंदा कहने लगी कमाल की भाभी है, लाला होगा तुम्हारे और बताएगी हम? अरे तुम खुद ही मोहल्ला भर को जगाती घूमोगी, तुम्हारे लाला होगा। सुनंदा भी सोने चली गई, अभी सोने चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अत सर्व गुणोपेता काला परम शोभना यर्हे वाजन जन्मर्छो सांतल्च ग्रहता करम। काल शोभन हो गया, क्यों? काल प्रसन्न हो गया कि भगवान काल से परे हैं। अब भगवान मेरे ही अंदर प्रकट होंगे, काल सुहावना हो गया। दिशाएं आनंद में हो गई, क्यों? जो दिशा से अलग हैं, जो सर्वत्र विद्यमान हैं, वो हमारी दिशाओं में ही आकर के घूमेंगे। पृथ्वी प्रसन्न हो गई। भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक श्री देवी और एक भूदेवी। श्री देवी चल संपत, भूदेवी अचल संपत। तो श्री देवी लक्ष्मी जी तो सदैव चरण दबाती रहती हैं। आज भूदेवी प्रसन्न हो गई, पृथ्वी देवी, अब हमारे पति का हमें संपर्क मिलेगा, संसर्ग मिलेगा, मेरे पास चलेंगे। जल नदियां सभी प्रसन्न हो गई। सभी नदियां गंगा से कहती हैं कि तुमने हमारे पिता पर्वत को तो देखा है, लेकिन अपने पिता का दर्शन कराओ। गंगा जी कहती मौका मिलेगा तब कराएंगे। आज नदियां खुश हैं कि गंगा जी के पिता का अवतरण हो रहा है, प्राकट हो रहा है, हम सब दर्शन करेंगे।
रद प्रसन्न है, काली नाग से छुटकारा मिलेगा। अग्नि प्रसन्न है कि भगवान मेरे मुख में धारण करेंगे। वायु प्रसन्न है कि जब भगवान के मुख में पसीना आएगा तो हम वायु से हवा करके भगवान के पसीने को दूर करेंगे। सब आकाश खुश है, जैसे हम नीले हैं उसी नीलमा को धारण किए हुए भगवान प्रकट होंगे। सभी प्रसन्न है, सभी प्रसन्न है। नक्षत्र रोहिणी के संतोषित रोहिणी नक्षत्र भगवान ने स्वीकार किया। मन प्रसन्न है क्योंकि भगवान तो वैसे अमला है, भगवान के पास मन नहीं है, भगवान के पास संकल्प होता है, लेकिन अब चूंकि लीला करेंगे, लीलाएं बिना मन के हो नहीं सकती हैं, इसलिए मन प्रसन्न है कि भगवान मुझे निश्चित रूप से धारण करेंगे। मन प्रसन्न हो गया। भाद्र मास प्रसन्न है। भद्र माने कल्याण, कल्याण करने वाला। कृष्ण पक्ष, कृष्ण से संबंधित प्रसन्न है। दिन बुधवार है, अष्टमी है और रात्र के 12 बजे का समय हो रहा। 12 बजे का समय हो रहा। 12 बजे के समय में एकदम अजीब सी सहरन महसूस हुई बसदेव और देवकी को। और जैसा रामावतार में हुआ था वही कृष्णावतार में हो रहा है। खिड़की से धीरे 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 रोशनी सुगंध, रोशनी सुगंध, रोशनी सुगंध, रोशनी सुगंध, रोशनी सुगंध आनी हुई, आनी शुरू हुई। रोशनी बढ़ रही, सुगंध बढ़ रही, 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 रोशनी बढ़ रही, सुगंध बढ़ रही। और उसी रोशनी सुगंध बढ़ने में भगवान ने चतुर्भुज रूप से अवतार ले लिया। तमद्भुतम बालकमं मूलैक्षणं चतुर्भुजं संख्य गदार्जुदादनं श्रीवत्सलक्षं गलशोभिकोविनं पीताम्बरं सांद्रपयोध सौवरं। बोले चतुर्भुज भगवान की। चतुर्भुज रूप में भगवान अवतार ले रहे हैं। देख रहे हैं दोनों लोग, सब देख रहे हैं। बसदेव देव की देख रहे हैं कि प्रभु आप कह रहे हाँ, हम सब हथियार लेकर किस लिए आए हैं ना कि मामा अभी आ जाए, अभी श्री गणेश हो जाए, अभी ठीक कर दें। अरे नैना रहे निहार, दोनों देख रहे हैं भगवान कृष्ण को। चतुर्भुज रूप में है भगवान। नैना रहे निहार, चुपके चुपके ब्रह्म लियो अवतार, चुपके चुपके नैना रहे निहार, चुपके चुपके ब्रह्म लियो अवतार, चुपके चुपके नैना रहे निहार, चुपके चुपके ब्रह्म लियो अवतार, चुपके चुपके नैना रहे निहार, चुपके चुपके ब्रह्म लियो अवतार, चुपके चुपके खुल गए सारे द्वार, चुपके चुपके ओ ब्रह्म लियो अवतार, चुपके चुपके ओ नैना रहे निहार, चुपके चुपके ब्रह्म लियो अवतार, चुपके चुपके नैना रहे निहार, चुपके चुपके ब्रह्म लियो अवतार, चुपके चुपके ब्रह्म लियो अवतार, चुपके चुपके ब्रह्म लियो अवतार, चुपके चुपके। बोले चतुर्भुज भगवान की। जय हो। भगवान ने सोचा हमें यहाँ से जाना होगा अभी, लेकिन ये गर्मी पड़ रही है। भादो महीने में मथुरा वाले सब बाहर चारपाई डाले हुए हैं, ऐसा ना हो हमें लेकर के हमारे पिताजी बसदेव चलें और कहीं चारपाई से टकरा करके गिर गए तो पता लग जाएगा। इसलिए आदेश दिया, बूंदें पड़ने लगी। सभी जितने बाहर लेटे हुए थे सब घर के अंदर हो गए। भगवान चतुर्भुजी रूप में सामने हैं। कह रहे प्रभु ये रूप, कह रहे तुम पहचान लो कि हम वही है, इसलिए हमने चतुर्भुजी रूप दिखाया। भगवान अब तो
हथकड़ी बेड़ी सब खुल गए। कहते आयुध छोड़ो, करे आयुध हटा देते हैं तो अब हमारी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या रक्षा? कह लगे हमें यहाँ से ले चलना और गोकुल में वहां कन्या हुई है नंद के यहाँ, उसको ला करके आना, हमें वहां छोड़ाना। ठीक है हम करेंगे। प्रभु छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ। भगवान शिशु रूप में हो गए, शिशु रूप में हो गए, अब बाल कृष्ण हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अरे स्वागतम कृष्णा सो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। वो भजन दिया। क्या कह रही देवकी? सीन देख लो। बसदेव लाला को लिए खड़े हैं, माँ की ममता देख रही है और क्या कह रही है? लेकर के तुम चले हो, लेकर के तुम चले हो, देखा ना हाल मेरा बेटा बिना वो स्वामी, बेटा बिना वो स्वामी होगा क्या हाल मेरा, होगा क्या हाल मेरा। उमड़ा है दूध आंचल, इसको न पिला सकी हूँ। उमड़ा है दूध आंचल, इसको न पिला सकी हूँ। है दिल का मेरा टुकड़ा, फिर भी ना खिला सकी हो। है दिल का कैसा है लाल मेरा, कैसा है लाल मेरा, बेटे के बिना स्वामी। जाते हो इसको लेकर, मुखड़ा जरा दिखा दो। जाते हो इसको लेकर, मुखड़ा जरा दिखा दो। कहाँ छोड़ दोगे इसको, इतना मुझे बता दो। कहाँ छोड़ दोगे इसको, इतना मुझे बता दो। दिल है मेरा ससंगित, दिल है मेरा ससंगित, छोटा है लाल मेरा, छोटा है लाल
लगा भजन सबको? एक बार तालियां बजा दीजिए मेरे लिए। वैसे 4 कड़ी हैं लेकिन समय को देखते हुए 2 ही गाई हैं। लेकर के चले, पानी बरस रहा था, छाया करती सी स्नान ने यमुना जी के पास पहुंचे। यमुना जी बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? पति जी जा रहे हैं, पैर तो छू ले, निकलने लगे। भगवान ने पैर लड़का करके पैर छुआ दिया। क्यों छुआ दिया? कि हमें शर्म नहीं लग रही है? ससुर जी के सर पर चढ़ी आ रही हो। यमुना जी नीचे हो गए। पुत्रों से तुमको खतरा, ये पुत्र तो नहीं है। पुत्रों से तुमको खतरा, ये पुत्र तो नहीं है। कहकर गिरी जमी पर, कहकर गिरी जमी पर, त्रगनी ने डरते डरते, त्रगनी डरते डरते, कन्या को मैं न दूंगा, कन्या को मैं न दूंगा। नहीं माना, लेकर के आया और पैर पकड़ करके पटकना चाहा। पैर से छूट गई, हाथ से छूट गई और ऊपर अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोले अष्टभुजा देवी की। और कह दिया, ऐ मूर्ख, तेरा मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है, पैदा हो चुका है। और जाकर के विंध्यवासिनी हिमाचल पर्वत पर जाकर के विंध्यवासिनी मैया के बगल में बैठ गई पर्वत पर। कभी जाना जरूर, दर्शन करना। अभी भी मैया के पैरों में कंस के पकड़े हुए 4 ये उंगलियों के निशान। कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। ज्वानन को घोड़ा हाथी बूढ़न को पाल की, ज्वानन को घोड़ा हाथी बूढ़न को पाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। मुंडा दीने कछुड़ा दीने दीने मुक्ता माल की, दीने कछुड़ा दीने दीने मुक्ता माल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। कड़ा दीने छड़ा दीने बेनी दीनी भाल की, कड़ा दीने छड़ा दीने बेनी दीने भाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय बधाई हो। लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखिए सबको मिला क्या क्या, जरा देखो क्या मिला। अरे देवों को दुलार, वसुधा को भार, हार मिला संसद आसार को प्रसार निज सार का, संसद आसार को प्रकाश दिए सार का। ब्रज की कुमारियों को नंद का कुमार पति, ब्रज की कुमारियों को नंद का कुमार पति, राधिका को प्यार मिला प्यारे प्राणाधार
भूप मिला द्वारिका को भूपरी को रूप मिला, भूप मिला द्वारिका को कंस से संत को भी मार गए भक्ति द्वारका। आनंद को आनंद मिला, जसोदा को लाल मिला। आनंद को आनंद मिला, जसोदा को लाल मिला। आनंद अमंद लाभ कृष्ण अवतार का। आनंद आनंद लाभ कृष्ण अवतार का। आनंद लाभ कृष्ण अवतार। सभी लोग चारों ओर से सब आने लगे नंद के दरवाजे पर, अंदर सब इकट्ठी हो रही हैं। सब देवियां बधाई गाने के लिए सब तैयार हैं। बधाई गाई जाए, बधाई गाई जाए। चलिए पहली बधाई व्यास गद्दी से। अरे आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधाई हो। चमत्कार सा हो गया, लोगों हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया, लोगों हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया, लोगों हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया, लोगों हो गई बात निराली। देखो रातों रात में कैसा चमत्कार हुआ। हम लोग बाल कैसे आजकल काले करते, क्या लगा लगा करके, लेकिन क्या चमत्कार हुआ। खासकर चौधरी परिवार, माता जी का आदेश था कि पूरे चौधरी परिवार के लोग हाजिर लगाएंगे। बच्चे भी आएंगे, हमारी माताएं बहनें भी आएंगी, छोटी छोटी बहनें भी आएंगी। हाँ, सभी लोग हाथों को खोल कर ताली बजाते हुए नंद जो के बूढ़े तो हो गए जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए जवान। बधाई हो प्रभु प्राकट की बधाई आप सबको। और इस व्यास गद्दी से सभी के लिए स्वासी ऐसे ही आप लोगों के घर आंगन में नित्य बधाइयां होती रहे, नित्य आनंद होता रहे, सभी आनंद में रहे, सभी सुखी रहे, सभी आनंद में रहे। अब तीसरी बधाई हमारे राकेश जी आर्गन मास्टर के श्रीमुख से सुनेंगे। जरा तीसरी बधाई बजे अंगना में,
लाला का हुआ अवतार बधाई बजे लाला का हुआ अवतार बधाई बजे अगली बधाई आचार्य जी के श्री। चलिए एक बार जोरदार आवाज लगाएं सभी लोग, बधाई हो। हरि लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे बधाई। दे बधाई मैया दे बधाई, दे बधाई मैया दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे बधाई। आनंद से झूमते हैं सभी लोग, तालियों से जवाब करें।
सखी भजो बाल कृष्ण छवो चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवो चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवो चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवो नित्य नित्य जाऊं बलिहारी नित्य नित्य जाऊं बलिहारी यशोदा मैया ने देवता समय को देखते हुए कथा का समय हो गया है। इतनी बधाइयां पर्याप्त, केवल आशीर्वाद की एक थोड़ी सी एक कड़ी और हो जाए। सभी गोपियां भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दे रही हैं। जितने आए हैं सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे प्रभु को। और जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो जमुना
देखिए हाथों खोल कर ताली हो जाती है। अभी आरती में थोड़ा सा विलंब है, इसलिए मस्ती लूट लीजिए। 1 2 3 4। जावे इनके मुखड़े को देख के, कुर्बान जाऊं इनके मुखड़े को देख के। उन्हें को निहार के चांद गए बार के, नैना घनश्याम और दरोगा जी बहुत अच्छा बजा। जो सूर्य हो जाए तो श्रोताद्वैश्य प्राणश्च मुखादग्निर्जायतो। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अभियन को तारो, बाबा की अभियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन को प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राणन बलगाओ को छोटो भैया, बलगाओ को छोटो भैया, बलगाओ को छोटो भैया, बलगाओ को छोटो भैया। लाला कह बोलत मैया, लाला कह बोलत मैया। परम मुदित मन लेत भलैया, परम मुदित मन लेत भलैया। अपनो सरोवर दीजय, आरती बाल जय। तो तरि बोलन मधुर सुहावे, तो तरि बोलन मधुर सुहावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको कर दीजिए, आरती बाल श्री राधावर सुघर कन्हैया, श्री राधावर सुघर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। ये सब आरती बाल कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवानी दैवं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं देवा। मुझे कमल को मलंगो सीता दहारो, वागवागम कालो महाता चारु चापम। नमामि कालम रघुवंश नाम, राम हरि
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे